हंसध्वनि आईएएस की आज की क्लास में मेरे मेहनत कश विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है। हिंदी की जिस सीरीज़ को हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं वो क्या है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम लोग इसके पार्ट 3 तक पहुँच चुके हैं। इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको दे दिया है। तो बिना देर किए हुए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की, बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग अपनी मुख्य स्लाइड पर पहुँचते हैं और देखते हैं आज की विवेचना क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि नहीं बल्कि वाक्य शुद्धि की क्लास को आगे बढ़ाया है और अभी तक मैंने आपको पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ 2 क्लासेस में दिया है। आज इस लिस्ट से पुनरुक्ति या दुरुक्ति संबंधी अशुद्धियों की चर्चा मैं करूंगा। देखिए, विशेषण, विशेष, वाच्य संबंधी और प्रेरणार्थक ये अभी आज की क्लास में संभवतः नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको उतनी ही लंबी क्लास दूं जितना कि आप बर्दाश्त कर सके, जितना आप आसानी से देख सकें। तो आज की क्लास में पुनरुक्ति या दुरुक्ति संबंधी दोष की चर्चा करूंगा। ये दरअसल क्या है, इसको पहले समझ लें, फिर चीज़ों को आगे अच्छे से करते हैं। देखिए, होता क्या है कि कई बार हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनका अर्थ लगभग एक ही प्रकार का होता है, तो उनको एक साथ प्रयोग कर देना दोष माना जाता है। जैसा कि मैंने परिभाषा में आपके सामने लिख दिया है कि कभी कभी हिंदी के वाक्यों में 2 शब्द इस प्रकार से आ जाते हैं कि उनका अर्थ एक ही प्रकार का होता है तथा उनको साथ साथ लिखना दोषपूर्ण माना जाता है। इसे ही हम लोग पुनरुक्ति या दुरुक्ति संबंधी दोष कहते हैं। तो इस दोष से बचना होगा। तो बच्चों देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं और वो एग्जाम्पल एकदम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो मैं उनके माध्यम से ही ये बातें आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन से युग्मित शब्द हैं जिनको एक साथ लगाना ठीक नहीं होता, दोष माना जाता है, और ऐसे ही एरर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, आज और वर्तमान का एक साथ प्रयोग गलत होगा। देखिए, क्यों गलत होगा मैं इसकी विवेचना आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वर्तमान में तो जो तत्काल का समय है वो तो ऑलरेडी छुपा ही हुआ है ना। वर्तमान का क्या मतलब है, यानी आज का समय इस शब्द में पहले से ही छुपा हुआ है, हिडन है। तो इसके साथ आज शब्द को लगाना तो दोष होगा ही। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज की वर्तमान परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आज की वर्तमान परिस्थिति, तो आज भी तात्कालिक समय की बात है और वर्तमान भी तात्कालिक समय की बात है। तो इन दोनों शब्दों को एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। अगर किसी वाक्य में ऐसी चीज़ें आपको मिलें तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि इस वाक्य में एरर है। तो आज और वर्तमान, क्योंकि वर्तमान में आज ऑलरेडी समाया हुआ है, इसीलिए इन दोनों को साथ लिखना ठीक नहीं है। यही दोष क्या कहलाया, पुनरुक्ति या दुरुक्ति संबंधी दोष। तो आज इसी की बृहद चर्चा, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, इसकी बृहद चर्चा हम लोग आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ें। देखिए, इसी तरह से प्रातः काल और समय, इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग असंगत माना जाएगा। कैसे, थोड़ा सा इसकी विवेचना कर दूं, क्योंकि यहाँ देखिए काल शब्द लगा है और काल का मतलब क्या होता है, समय, और प्रातः का मतलब मॉर्निंग यानी सुबह। तो प्रातः काल, काल शब्द अपने आप में समय को धारण किए हुए है, होल्ड किए है। तो काल यानी प्रातः काल और समय, इन दोनों को एक साथ लगा दें तो एरर मानी जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से देख लें। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, इसको एक कॉपी में एक अपनी नोट्स बनाइए और उस नोट्स में इसको दर्ज कर लीजिए। पॉज कर करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि नोट्स में दर्ज कर लें और आप देखेंगे, आप बहुत हतप्रभ होंगे कि आपके आने वाले सवाल लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो प्रातः काल और समय, देखिए कैसे एग्जाम्पल बनेगा कि प्रातः काल का समय टहलने के लिए उपयुक्त होता है। अब मैंने क्या दिया, ये कितना अच्छा लग रहा है सेंटेंस, क्योंकि सामान्यतः बोलचाल की भाषा में और ग्रामर के प्रायोगिक दृष्टिकोण में फ़र्क होता है। तो हमें तो अपने मन मस्तिष्क को एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करना है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम खूब सारी गलतियां करते हैं और करते ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो प्रातः काल का समय, तो प्रातः काल और समय दोनों शब्द आ गए, इसलिए ये वाक्य क्या हुआ, गलत हो गया। अच्छा,
अगर मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया जाता तो प्रातः काल टहलने के लिए उपयुक्त तो होता है, तो बिल्कुल ये बात सही हो जाती। यानी प्रातः काल के साथ समय लगा दिया तो गलत हो गया। अगर ये कह दिया जाए कि सुबह का समय टहलने के लिए उपयुक्त होता है तो ये बात भी सही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पुनरुक्ति का दोष नहीं आएगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है, पुनरुक्ति का दोष है, इसलिए एरर है। अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ें। देखिए, अच्छा और सदुपयोग का एक साथ प्रयोग असंगत होगा। कैसे होगा, देखिए, जैसे संदीप ने समय का अच्छा सदुपयोग किया। अब बहुत ध्यान से देखिए, समझिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि सद शब्द जो यहाँ पर है उसका तो मतलब ही है ना कि अच्छा। सद का मतलब क्या है, अच्छा। तो अच्छा उपयोग किया, तो सदुपयोग में अपने आप इस भाव का की अभिव्यक्ति हो रही है। क्या भाव है कि अच्छा उपयोग। अच्छा उपयोग ऑलरेडी तो इससे ही प्रकट हो रहा है ना, तो एक अच्छा और लगाने की जरूरत क्या है, यही है दुरुक्ति संबंधी दोष। संदीप ने समय का अच्छा सदुपयोग किया, तो यहाँ पर अच्छा का उपयोग गलत है, यानी संदीप ने समय का सदुपयोग किया। या ऐसा कह दिया जाता कि संदीप ने समय का अच्छा उपयोग किया। अगर अच्छा के साथ ये उपयोग शब्द आ जाता तो बात बन जाती, तो भी सही होता। लेकिन अच्छा और सदुपयोग साथ साथ आया है, इसलिए यहाँ पर गलती मानी जाएगी। अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ें। बहुत और अधिक, ये देखिए, बहुत और अधिक एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है। जैसे कहा, संगीता बहुत अधिक सुंदर है। अरे भाई, बहुत में तो अधिकता का भाव छुपा ही है ना, इसलिए दोनों शब्द को लगाने की क्या जरूरत है। तो बहुत अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर ये अनावश्यक प्रयोग हो गया। अगर ये कहा जाता कि संगीता अधिक सुंदर है या संगीता बहुत सुंदर है, तब भी बात बन जाती। लेकिन बहुत और अधिक दोनों साथ साथ लगाए, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसी एरर को ध्यान में रखना है। और ये जो पेयर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन पेयर्स की एक लिस्ट बना लीजिएगा। एक प्रॉपर लिस्ट बना करके आप बार बार याद कर लें तो आपको आइडिया रहेगा। 2-3 बार वीडियो देख लें, आप एकदम तैयार हो जाएंगे। अब आगे बढ़ें। सारे और विश्व का प्रयोग एक साथ असंगत माना जाएगा, क्योंकि विश्व अपने आप में तो संपूर्णता लिए हुए हैं। देखिए, जैसे कोरोना महामारी ने सारे विश्व को प्रभावित किया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्व तो अपने आप में सामूहिक अभिव्यक्ति कर ही रहा है। अब इसमें सारे विश्व, क्या कई सारे विश्व हैं क्या, नहीं, विश्व तो एक ही है। तो इसलिए हमें इस तरह के दोष से बचना होगा। आगे देखें। देखिए, जैसे सज्जन और व्यक्ति का प्रयोग एक साथ असंगत होगा। क्यों, क्योंकि सज्जन कोई व्यक्ति ही तो होगा। जो सज्जनता का गुण है किसी व्यक्ति का ही है, यानी सज्जनता में, यानी सज्जन शब्द में ऑलरेडी व्यक्ति शब्द तो छुपा ही है, इसलिए इसके साथ और व्यक्ति लगाना एरर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, मेरे गुरुजी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति तो ऑलरेडी वो है ही है, सज्जन में वो शब्द व्यक्ति पहले से ही छुपा है, इसलिए ये कहना कि मेरे गुरुजी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुजी बड़े सज्जन हैं, व्यक्ति का यहाँ पर प्रयोग ठीक नहीं है, असंगत है। तो ये पेयर भी आप नोट कर लें। अगला एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने कहा, स्वयं तथा आत्मनिर्भर शब्द का एक साथ प्रयोग नहीं होता। देखिए, आत्मनिर्भर में जो आत्म शब्द आया है, इसका खुद ही अर्थ क्या हुआ, स्वयं। तो फिर एक स्वयं और लगाने की क्या जरूरत है, यही है एरर। इस पेयर को ध्यान में रखना है। तो स्वयं और आत्मनिर्भर को एक साथ नहीं लगाएंगे, बचेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आजकल बच्चों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक वाक्य है। तो यहाँ पर स्वयं और आत्मनिर्भर दोनों शब्द एक साथ आ गए, इसलिए ये वाक्य क्या हुआ, एरर है, इसमें गलत हो गया। तो इस प्रकार की अशुद्धियों को आपको ध्यान में रखना है। ये पेयर्स लिखते जाएं, ये जितने पेयर वर्ड मैं आपके सामने दे रहा हूं, इनकी एक लिस्ट बना लें। आगे देखें। सब प्रमाण और सहित का प्रयोग एक साथ असंगत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम सप्रमाण की बात करेंगे तो इसमें सा शब्द क्या कर रहा है, सा तो ऑलरेडी सहित को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सा का मतलब ही है सहित, यानी प्रमाण सहित। तो जब सहित इसमें छुपा है तो एक सहित लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह ये सप्रमाण और सहित का एक साथ आना
ईरर होगा, गलती होगी। जैसे वकील ने अदालत में सप्रमाण सहित साक्ष्य रखे। अब यहाँ पर देखिए सप्रमाण में सा सहित को खुद ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए सहित का प्रयोग ठीक नहीं है, ये एरर माना जाएगा, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो एक प्रेयर ये आपका क्लियर हो गया। वकील ने अदालत में सब प्रमाण सहित साक्ष्य रखे, इसमें सहित को लगाना ठीक नहीं है। सब प्रमाण साक्ष्य रखे, अगर इतनी बात हो तब भी काम चल जाएगा, वो सही माना जाएगा। तो आई थिंक मेरा विश्वास है कि आप एरर्स को पकड़ रहे होंगे कि कैसे पुनरुक्ति या विरिक्ति संबंधी दोष। पुनरुक्ति का मतलब ही जिसकी उक्ति यानी वही शब्द अपने अर्थ के साथ बार बार अलग अलग रूपों में प्रयुक्त हो जाए, तो वही है पुनरुक्ति और दुरुक्ति, उससे बचना है। अब अगली लिस्ट देखें। अधिकांश और भाग का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिकांश में अधिक अंश, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अधिक अंश। तो इसमें ये जो अंश शब्द छुपा है तो ये तो भाग को खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको IMP कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको डबल स्टार कर लीजिए, इसको आपको भूलना नहीं है। जैसे उसके मस्तिष्क का अधिकांश भाग, क्योंकि बोलचाल की भाषा में खूब हम बोलते हैं, इसलिए इस ऐसी एरर को बिना फोकस किए पकड़ना भी संभव नहीं होगा। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि अधिकांश भाग सोचने में ही व्यस्त रहता है, तो उसके मस्तिष्क का अधिकांश भाग, तो यहाँ पर भाग का उपयोग ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांश में अपने आप अधिक से थोड़ा सा अधिक, अंश का मतलब भाग, तो भाग तो यहाँ पर ऑलरेडी छुपा ही है, तो एक और भाग लगाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए यहाँ पर ये एरर माना जाता है। उसके मस्तिष्क का अधिकांश भाग सोचने में ही व्यस्त रहता है। इसके बजाय अगर ये कहा जाए कि उसके मस्तिष्क का अधिकांश सोचने में ही व्यस्त रहता है तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर अधिकांश के साथ हमने भाग का प्रयोग किया तो ये एरर माना जाएगा। तो आपको इस चीज़ के लिए सावधान रहना है। आगे बढ़ें। बड़ा और विशाल एक साथ प्रयोग नहीं होगा। ये दोनों शब्द का एक ही तो अर्थ है और खूब हम लोग इसका ज़बरदस्त प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़ा और विशाल को एक साथ नहीं लगाएंगे। जैसे श्रीकांत शर्मा जी ने बड़ा विशाल घर बनवाया, तो बड़ा और विशाल एक साथ आ गया, इसलिए ठीक नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी ने विशाल घर बनवाया है या बड़ा घर बनवाया, ऐसा कह दे तो ठीक होता, लेकिन बड़ा और विशाल दोनों एक साथ आ गए, इसलिए ये क्या है, गलत माना जाएगा। ये सावधानी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देख लें, सबसे और तम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये जो इनके सामने IMP लिख रहा हूँ, इसका मतलब इनका उपयोग फ्रिक्वेंटली होता है, ये सावधानी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे और तम का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, सबसे और तम। अब आप देखो, जैसे मैंने कहा कि सुंदरतम, एक शब्द देखिए सुंदरतम, इसमें तम शब्द का क्या मतलब है कि यानी वो उत्तमा अवस्था है। ये कौन सी अवस्था हो गई, विशेषण की उत्तमा अवस्था, तो इसका अर्थ ही तम का मतलब होता है सबसे। उत्तमा अवस्था में तम शब्द जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, सबसे को, और उसके साथ एक सबसे और लगा दें तो यहाँ पर पुनरुक्ति हो गई ना। देख लीजिए, जैसे रूस विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशालतम देश है, तो तम का उपयोग यहाँ पर गलत है। सबसे विशाल देश है ऐसा कह दें तो भी ठीक है, या सबसे हटा दें और कह दें कि विशालतम देश है तो भी ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका कई बार प्रयोग हुआ है, तो इस पेयर को आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने IMP करके इसको स्टार कर दे रहा हूँ। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ें। ये भी बहुत बार पूछा गया है, सारी, पूरी और भर, इन शब्दों को एक साथ नहीं लिखेंगे। कैसे? जैसे मोहन सारी रात भर, क्योंकि भर शब्द में अपने आप, भर एक अव्ययी शब्द है, एक अव्यय है, और इसमें सारी अपने आप छुपा हुआ है। जैसे हमने कहा रात भर, तो रात भर का मतलब संपूर्ण रात, तो उसमें सारी शब्द या संपूर्ण या पूरी, ये भाव तो ऑलरेडी छुपा ही है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग असंगत माना जाएगा। मोहन रात भर पढ़ता रहा, ऐसा कहना ठीक होगा। अगर ये कह दूं कि मोहन पूरी, सारी के बजाय अगर आप पूरी लगा दें
तब भी जैसे मैंने कहा कि मोहन पूरी रात भर पढ़ता रहा, तो भी ये एरर है। तो इस तरह की दुरुक्ति दोष से आपको बचना है, सावधान रहना है। ऐसे खूब सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, और मेरा विश्वास है कि अगर आपने ठीक ढंग से देखा है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। आप खुश होंगे ये क्लास लेकर के। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे लौटना और वापस शब्द एक साथ नहीं आएंगे इन दोनों का, क्योंकि वापस का मतलब यह है कि लौटना, तो दोनों को अगर हम क्योंकि हम लोग सामान्य भाषा में इन दोनों का खूब प्रयोग करते हैं, वापस लौटा ऐसे शब्द लगाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। जैसे मेरा भाई 3 साल बाद वापस लौटा, वापस लौटा, तो यार ये बताओ, जो लौटा में तो वापस ऑलरेडी छुपा है ना, तो इसलिए इसका उपयोग ठीक नहीं है। मेरा भाई 3 साल बाद लौटा ऐसा कह दे तो ठीक हो जाए। अच्छा, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे। अब आप बताइए, बोलचाल की भाषा में आप खूब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एरर हो गई ना, क्योंकि वापस और लौटे एक साथ नहीं होंगे। लौटे पर्याप्त है, वापस का उपयोग असंगत है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर आ गई। अब आगे देखें। अच्छा, आज की क्लास में इतनी ही स्लाइड थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ध्यान रखना है कि वाक्य शुद्धि से संबंधित मैं और कई सारे वीडियोस लेके आऊँगा। लगभग 2 या 3 में वाक्य पूरा होगा, फिर 2 या 3 में वर्तनी। तो आपसे आशा है और विश्वास है कि आप देखते जाएंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे तथा चैनल को ग्रो करने का प्रयास भी करेंगे। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।